जिनके मन में उम्मीद का दीपक जला रहता है उनके जीवन में कभी फिर अंधेरा नहीं होता। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। कक्षा 10 की पुस्तक चल रही है क्षितिज और दूसरा अध्याय चल रहा है, जिसके अंदर तुलसीदास साहब अपने राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद उनका है वहाँ से आखिरी के जो 2 प्रसंग है उनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि इस अध्याय को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी और अपने सेकंड ग्रेड लगभग आपको कंप्लीट सिलेबस है जो यहाँ पर करवाया जाएगा, और पहले भी करवाया हुआ है काफ़ी कुछ चीज़ें, तो कंप्लीट चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी और बहुत शानदार तरीके से मिल जाएगी बिना किसी कॉस्ट के। दूसरी बात, आपको अपने सपनों के लिए बुरा बनना पड़ेगा। इस टॉपिक पर मैंने मेरे दूसरे चैनल आदि की आवाज़ पर एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल वीडियो बनाया है, जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए कि क्यों बुरा बनना चाहिए अपने सपनों के लिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। प्रारंभ करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को। पहले हम वाचन करते हैं, फिर शब्दों के अर्थ देखते हैं, फिर इसका भावार्थ देखेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोष मोई लोगु, कटुबादि बालकु बद जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब ये हूँ मर निहार भाव साँचा। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मय अकुरन अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तय ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होत्यों श्रम थोरे। और गादि सुनु के हृदय, हसी मुनि हरियरी सूझ। अय मय खांड न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। प्रारंभ करते हैं, शब्दों को देखें हम तो जैसे कि सबसे पहले तुम्ह तो कालू हाँक जनु लावा। यहाँ पर जो कालू है, कालू यानी मृत्यु, काल, कालू का क्या अर्थ हो जाएगा? मृत्यु, काल। मोहि लागी, मोहि लागी यानी मेरे लिए। और थोड़ी सी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा, लेकिन फिर भी हम इस अध्याय को आज कंप्लीट करेंगे। मोहि लागी ने मेरे लिए। सुधारी, सुधारी यानी यहाँ पर आ गया, देखो वचन कठोर साधारण, सुधार यानी अपने कह सकते हैं संवार कर। घोरा, घोरा यानी भयंकर, घोर, घोरा यानी भयंकर। आगे हम बात करें तो कटुबादि बालू, बद जोगु, बद जोगु यानी वध करने योग्य, वध जोगु कह सकते हैं हम, वध करने योग्य, ठीक है, वध जोगु का हो जाएगा वध करने योग्य। मरनिहार, मरनिहार का हो जाएगा मरने के योग्य, यहाँ पर आया ना मरनिहार, मरने के योग्य हो जाएगा, ठीक है। सामान्य इसमें इन शब्दों में इतना कुछ है नहीं इस प्रसंग में। क्षमिए यानी क्षमा कर दो, पहले भी है। अकरुण यानी करुणाहीन, अकरुण का हो जाएगा आपके क्या? करुणाहीन। अकरुण जो आया है यहाँ पर, करुणाहीन क्या हो जाएगा? अकरुण, करुण यानी करुणा, अकरुण यानी करुणाहीन, बिना किसी दया के, दया का कोई काम नहीं है यहाँ पर साहब अपने। गुरुद्रोही यानी गुरु का अपमान करने वाला, आसान है। आगे कौशिक सील तुम्हारे, यहाँ पर सील यानी व्यवहार हो जाएगा। उरिन, उरिन का अर्थ हो जाएगा आपके यहाँ पर ऋण मुक्त, उरिन का हो जाएगा आपके क्या? ऋण मुक्त हो जाएगा। बाकी आगे हम देखें जिसका ऋण मुक्त हो जाता है, आगे क्या जाए? ऊखमय, ऊखमय ये जरूर आप ध्यान में रखना। ऊखमय यानी गन्ने से बना हुआ, ऊखमय यानी गन्ने से बना हुआ, ये जरूर अब ये शब्द दे दिए। ऊखमय का क्या अर्थ होगा? तो गन्ने से बना हुआ, ये शब्द जरूर आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। अबूझ का हो जाएगा आपके अज्ञानी, ठीक है। अब हम इसके भावार्थ को देखते हैं। तो कल के प्रसंग में हड़कार आता लक्ष्मण की
आप तो ये वो, और क्या करना है आपको, तो आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, ये धारण क्यों कर रखे हैं, सारा प्रसंग। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कि तुम्हो तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। कि आप तो जैसे बार बार आवाज़ लगाकर काल को मेरे लिए बुला रहे हैं, तुम्हें तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। कि आप तो है जो ऐसे लग रहा है कि आप तो जैसे बार बार आवाज़ लगाकर काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। तो यहाँ पर तुमो तो, ये यहाँ देख पूछा जा सकता है, तुमो तो यहाँ पर कौन है, परशुराम जी उनको करें लक्ष्मण जी कि आप तो ऐसे लग रहा है कि बार बार काल को मेरे लिए आवाज़ लगाकर बुला रहे हैं। तो देख लो अब आपने अपने हिसाब से। तो ये सारे के सारे कठोर वचन सुनकर परशुराम जी क्या कहते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत लखन के वचन कठोरा। परशुराम जी लक्ष्मण जी के ये कठोर वचन सुनकर क्या कहते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के जो कठोर वचन है ये सुनकर परशुराम जी क्या अपने भयानक फरसे को संभाल कर, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा, अपने फरसे को भयंकर तरीके से संभाल कर अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। अब जनी पकड़ कर क्या कहते हैं, अब जनी देई दोष मोही लागू, अब जनी देई दोष मोही लागू, कटुबादी बालकू बद जोगू। तो भयंकर तरीके से फरसे को संभाल कर अपने हाथ में पकड़ कर क्या कहते हैं, कहने लगे अब लोग मुझे दोष न देना, अब जनी देई दोष मोही लोगू, कि अब मुझे लोग जो कोई भी दोष नहीं देना। क्यों नहीं देना, क्योंकि ये कटु वचन बोलने वाला बालक क्या मरने के योग्य, मारने के योग्य है। कटुबादी बालकू बद जोगू। तो यहाँ पे कटुबादी बालकू बद जोगू किसके लिए आया है, लक्ष्मण जी की, कि ये जो कटु वचन बोल रहा है ये बालक अब तो मारने योग्य ही है, अब मुझे कोई भी दोष है जो मत देना। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब ये हूँ मर निहार भां साँचा। इसको मारने के बाद मुझे दोष मत देना, और ये कटु वचन बोलने वाला बालक क्या मरने के, इससे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, बहुत छोड़ने की कोशिश की। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, इसे बालक समझकर, छोटा बच्चा समझकर है जो मैंने बहुत बचाया। अब ये हूँ मर निहार भां साँचा, लेकिन अब इसकी अति हो गई है, अब ये सचमुच क्या है, मरने को ही आ गया है, मरने के ही योग्य है अब ये, अब इसे मारने से जो कोई नहीं बचा सकता। अब ये हूँ मर निहार भां साँचा, मारने से कोई नहीं बचा सकता। मैंने इतनी देर बच्चा बच्चा समझ के छोड़ रखा था, बचा रहा था मैं। कौशिक का माफ करे साथियों, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु। यहाँ पर अब क्या, बीच में विश्वामित्र जी कहते हैं, वो मीडिएटर बनते हैं, यहाँ पर बीच बचाव करते हैं कि ये लपड़ा हो जाएगा, ज़्यादा पंगा हो जाएगा। इधर लक्ष्मण जी भी अपने मजे ले रहे हैं, इधर ये फरसा चला देगा, फिर भयंकर हो जाएगा। तो कौशिक कहा, कल के प्रसंग में भी हमने देखा, तो कौशिक यहाँ पर कौन है, किसके लिए है, विश्वामित्र साहब के लिए। तो ध्यान में रखिएगा कौशिक किसके लिए है, विश्वामित्र साहब के लिए। तो कौशिक का बीच में ही क्या इंटरफेयर करते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक का विश्वामित्र जी कहते क्षमी अपराधु, किसके अपराध को क्या माफ़ कर दो, फॉरगिव यार, छोड़ दो इसको, जाने दो। बाल दोष गुण गुण ही न साधु, कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो साधु होते हैं, वो बालकों के दोष और गुण को नहीं गिना करते हैं कि क्या दोष और क्या गुण है। साधु लोग, व्यापक दृष्टिकोण वाले सज्जन व्यक्ति दोषों गुणों को नहीं गिनते हैं, छोड़ो आप इसे माफ़ कर दो। खर कुठार मई ए करुण को ही, खर कुठार मई ए करुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कि बालकों के दोष गुण नहीं गिना करते, लेकिन परशुराम जी बोले कि मुझ दया रहित और क्रोधी के सम्मुख ये गुरुद्रोही है जो उत्तर दे रहा है। खर कुठार में अकरुण को ही, कि मुझ क्रोधी के समान और मुझ कठोर हृदय के समान में, मेरे अंदर दया वया कुछ नहीं है, मैं दया रहित हूँ, और मेरे क्रोधी के समान ये आगे अपराधी गुरुद्रोही, ये गुरुद्रोही है जो अपमान किया जा रहा, उत्तर दे रहा है मुझे। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। यहाँ पर क्या कहते हैं, इतना होते हुए भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, कि इतना सब कुछ किया इसने, गुरु का गुरुद्रोही है ये, और इतना कुछ सुनाया है मुझे इसने, कठोर वचन कहे, लेकिन
इतना कुछ होने के बाद में उत्तर देते छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिकशील तुम्हारे, कि मैं इसे मारे बिना नहीं छोड़ता, लेकिन ये विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील और प्रेम के कारण मैं इसे है जो छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। न त ये ही काट कुठार कठोरे गुरहि उरिन होते होते श्रम धोरे, कि नहीं तो तुम्हारे प्रेम के कारण छोड़ रहा हूँ, अन्यथा मैं इस कठोर कुठार से, नहीं तो नते नहीं तो काटी कुठार है कठोरे, इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से, बिल्कुल ज़्यादा परेशान नहीं होती, बिल्कुल सरका देता, गले पे जितने में तो काम हो जाता, से गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। गुरु उऋण होते श्रम थोरे, इससे मैं बचा हुआ हूँ, नहीं तो अभी कभी का इसको सल्टा देता। आखिरी पंक्तियाँ देखिए कि गाद सुनु के हृदय हंसी मुनि ही हरि येरे सूज, और अयमय खांड न ऊख मय अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ पर क्या, जो विश्वामित्र जी है अपने मन में हंसते हुए कहते हैं, यहाँ पर देखिए आप ध्यान में रखिएगा, पहले कौशिक विश्वामित्र साहब के लिए आया, और जो ये गादी सुनो ये भी क्या विश्वामित्र साहब के लिए ही आया है, बाकी भृगुकुल वाला आपके परशुराम जी के लिए आया। तो ये दोनों चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये पूछा गया गादी सुनो देकर पूछा जा सकता है किसके लिए, तो विश्वामित्र साहब के लिए। तो गादी सुनो के हृदय हंसी मुनि ही हरियरे सूझ, और अय में खाड़ न ऊक में अजो न बूझ अबूझ। यहाँ पर गादी सुनो यानी परशुराम, ये विश्वामित्र जी अपने मन में ही परशुराम जी की बात सुनकर क्या हंसते हैं और कहते हैं कि देखो इन्होंने क्षत्रियों को मार दिया है, कुछ क्षत्रियों को मार दिया है, हरा दिया है, तो ये राम लक्ष्मण जी को क्या एक सामान्य तौर पर क्षत्रिय जो मान रहे हैं, उन्हें अभी आसानी से मार डालने के सपने देख रही हैं, आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। अभी इनको पता ही नहीं है कि ये है क्या चीज़, इनको क्या ऐ में खाड़ न ऊख में अजो न बूझ अबूझ। अभी परशुराम जी वो हंसते हुए मन के अंदर सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी ये राम लक्ष्मण जी को क्या एक सामान्य गन्ने के रस से, ऊख में यानी गन्ने के रस से बनी हुई खांड समझ रहे हैं, लेकिन ये गन्ने से बनी हुई रस से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि ये लोहे से बना हुआ तेज खांडा है। मैं खांड नऊक में तो लोहे से बना हुआ खांडा यानी तलवार का सक वो है, यानी कि अभी राम लक्ष्मण को ये सामान्य योद्धा समझ रहे हैं, लेकिन ये सामान्य योद्धा है नहीं, मुनिवर जो है अज्ञानियों की तरह अभी अपने इनके प्रभाव का जो समझ यहाँ पर नहीं पा रहे हैं। तो ये हो गया यहाँ पर अपना कंप्लीट प्रसंग। अब हम अगला प्रसंग देखते हैं। देखिए, कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, मात पितय उरिन भय नीके गुर रीनु रहा सोचु बड़ु बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माते काढ़ा दिन चली गए ब्याज पड़ बाढ़ा। अब आनिए बेउहरिया बोली तुरत देव में थेली खोली, सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारि बचौ नृप द्रोही, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन नेवारे। लखन उतर आहूति सरिस भृगु बर कोप कृसानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। अर्थ देखिए शब्दों का, कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, सीलू यानी स्वभाव, सीलू यानी क्या हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा आपके। विदित, विदित कह सकते हैं परिचित, विदित संसार यानी परिचित, संसार परिचित है। आगे हम उरिन, ऋण से मुक्त, उरिन का क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर ऋण से मुक्त हो जाएगा। गुर ऋणु, गुरु का ऋण, गुर ऋणु यानी गुरु का ऋण, गुरु ऋणु यानी गुरु का ऋण। हमरे ही माथे काढ़ा यानी हम पर ही निकालना, हमरे ही माथे काढ़ा यानी हम पर ही निकालना। वहीं हम आगे बात करें तो बड़ यानी बहुत, बाढ़ा यानी बढ़ गया। और आगे हम देखें शब्दों में तो आनिए यानी लाओ, और ये बेवहरिया हिसाब किताब करने वाला, बेवहरिया का क्या हो गया, हिसाब किताब करने वाला। ये ध्यान में रखिएगा, ये शब्द देकर पूछा जा सकता है क्या अर्थ है। तो
हिसाब किताब है जो व्यवहारिय नहीं, हिसाब किताब करने वाला। ठीक है मामला। आगे हम देखें तो भृगुबर, यहाँ पर आया है, देखो देखो मोही, भृगुबर जो आया है किसके लिए आया है? भृगुबर परशुराम जी का। तो भृगु आ गया जहाँ माफ करें, भृगु जहाँ पर भी आ गया पहले, वो किसके लिए आया? अपने परशुराम जी के लिए ही आया है। नृपद्रोही यानी राजाओं के शत्रु, नृपद्रोही, नृपद्रोही का हो जाएगा आपके क्या? राजाओं का शत्रु। ठीक है मामला। और आगे कुछ देखें हम तो ये हो गया, सुबट का भी वीर योद्धा हो जाता है, गाड़ियाँ नीचे। द्विज देवता, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, द्विज देवता ने ब्राह्मण देवता हो जाएगा। बस कृषाणु यानी आग, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिए, कृषाणु यानी आग कह सकते हैं। ठीक है। तो भृगुबर यहाँ पर भी आया, भृगुबर यहाँ पर भी आया, तो ये किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए। ठीक है मामला, ये ध्यान में आप रखिएगा। अब हम इसके अर्थ को है जो देखते चलते हैं कि कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगी, क्या है मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है। लक्ष्मण तो मजे लेने पे उतरा हुआ है, व्यंग्यात्मक भाषा में बात करा, कटाक्ष करा है कि हे मुनि, आपके शील जो आपका स्वभाव है, मधुर स्वभाव है, मतलब स्नेहिल आपकी जो प्रकृति है ना, उसको कौन नहीं जान विदित, संसार में कौन नहीं जानता है। हे परशुराम जी, मुनि आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, ये संसार सारा परिचित है, आपसे पूरा जानता है। मात पितई उरिनई भय नी के, गुर रीनु रहा सोच बड़ जी के। आगे कहते हैं कि ये संसार, ये सारा संसार आपसे क्या परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो चुके हैं कि मात पितई उरिने भय नी के, कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरीके से क्या हो सकते हैं? उऋण हो चुके हैं। इसलिए अब आप पर गुरु का ऋण शेष बचा है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब तो आप पर क्या? गुरु का जो ऋण है वही शेष बचा है और उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। ठीक है। ऊपर कहा ना कि आपके कहने की वजह से मैं इसको छोड़ता हूँ, नहीं तो भी सल्टा दे, क्योंकि गुरु वाला ऋण ना उसको ही बचाने की आपको चिंता है आपके मन में। अब आनिए सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गई ब्याज बड़ बाढ़ा। तो कि आप गुरु के ऋण से तो, माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं। अब गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, अब मुझे मार कर है जो गुरु के ऋण से भी क्या होना चाहते हैं? मुक्त होना चाहते हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़े बाढ़ा। तो ये आपके लिए क्या ठीक भी है, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, कि आपके लिए ठीक भी है कि बहुत दिन हो गए, दिन चली गई यानी बहुत दिन हो गए, अब तक तो आप पर जो गुरु ऋण का जो ब्याज है वो भी बहुत बढ़ गया। चली दिन गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, कि आप मुझे सल्टा दो, गुरु ऋण से मुक्त हो जाओ, ये ठीक है, क्योंकि आपके लिए तो ये ठीक है, बहुत दिन हो गए और गुरु के ऋण का क्या ब्याज भी जो बढ़ गया। सो जनो हमरे ही माता काढ़ा, कि जी मुझे सल्टा कर आप ये गुरु का जो ऋण है इसको उतारो, क्योंकि बहुत दिन हो गए, ब्याज भी बढ़ गया गुरु के ऋण वाला। अब आनिए बेवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। इसलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। अब आनिए बेवहरिया बोली, कि अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए आप, और क्या होगा कि मैं तुरंत अपनी थैली खोल कर चुका दूंगा। तुरंत देव में थैली खोली, कि तुरंत अपनी थैली जो खोल कर दिखा दूंगा कि ये इतना कुछ हिसाब किताब रहा है। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब आगे क्या होता है, सारी सभा में हाय हाय जो मच गई, क्योंकि लक्ष्मण जी ने फिर से कह दिया, भृगु परशुराम जी आप मुझे जो ये फरसा दिखा रहे हो ना, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा हाय हाय करने लगी, ये कठोर दिखा कर मुझे दिखा रहे हो ना, आपकी ऐसे कर दूंगा वैसे करूँ। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। तो यहाँ पर क्या कि कह रहे हैं कि मैं आपको ब्राह्मण समझ के बार बार लड़ने से बच रहा हूँ, और राजाओं के शत्रु विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही, कि और राजाओं के शत्रु लगता है कि आपको युद्ध भूमि में भृगुबर परसु देखा बहु मोही और विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही,
कि भृगुबर परशुराम जी, ये परसा दिखा दिखा के बार बार मुझे अब लड़ने को आप व्याकुल कर रहे हो ना, तो मैं आपको ब्राह्मण समझकर, भृगुबर ब्राह्मण समझकर जो छोड़ रहा था अभी तक, लेकिन आ जाओ अब राजाओं के शत्रु। तो नृपद्रोही, बचो नृपद्रोही। राजाओं का शत्रु किसको कहा गया यहाँ पर? परशुराम जी को। राजाओं का शत्रु किसको कहा गया? परशुराम जी को कहा गया। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। आप पूछा, परशुराम पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे कहते हैं कि मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घरें के बाड़े। कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, सुभट यानी पराक्रमी योद्धा, गाढ़े द्विज देवता घरें के बाड़े, कि आपको कभी युद्ध भूमि में ऐसे पाला नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि कोई मुष्टंड योद्धाओं से, पराक्रमी योद्धाओं से, वीरों से पाला नहीं पड़ा, इसलिए है ब्राह्मण देवता द्विज देवता घरें के बाड़े। आप अपने घर में क्या अपनी वीरता के कारण फूले फूले रहे हैं और उसी के चक्कर में फिर रहे हैं। घर के अंदर ही अपनी चौधराई दिखाई है आपने, वही है जो आप पराक्रम दिखाया है। अभी आपने बाहर आकर, मैदान में आकर सुबट योद्धाएं वो नहीं मिले, ऐसा लगता है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सही नहीं लखनऊ नेवारे। ये सुनते ही सब लोग, सभा में उपस्थित लोग कहते अनुचित अनुचित करने लगे। अनुचित कही सब लोग पुकार, सब लोग अनुचित अनुचित करने लगे। रघुपति सही नहीं लखनऊ निवारे, कि राम ने भी लक्ष्मण को आंखों के संकेत से क्या और अधिक बोलने के लिए क्या मना कर दिया। सब लोग सभा के अंदर अनुचित अनुचित करने लगे कि हाँ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और रघुपति सही नहीं लखनऊ निवारे, और आंखों से रघुपति यानी श्री राम भगवान भी आंखों से इशारा करके लखनऊ कहते हैं कि अब चुप हो जा, अब ज़्यादा नहीं बोलना, और हो रहा है अब, ठीक है मामला। तो लखन उतर आहुति सरस, भृगुबर कोप कृसानु, और बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। यज्ञ के अंदर हम आहुति देते हैं, घी डालते हैं, तो आग में घी डालने का काम कर रहे थे। किसके वचन है? लक्ष्मण साहब के वचन, ठीक है, और भड़का रहे थे उनके क्रोध को। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो आहुति के समान भड़काने वाले थे, और परशुराम का जो क्रोध है वो आग के समान था, जो और क्या है, जो भड़क रहा था उनके वचनों से। सरिस भृगुबर कोप कृशानु, आग की तरह जो और जो भड़क रहे थे वो। अतः बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। आग को बढ़ता देखकर श्री राम जल के समान क्या शीतल वचन बोले। अब ठीक है, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। तो रघुकुल भानु यहाँ पर अपने कौन हो गए? श्री राम जी। ये जल के समान शीतल जो वचन बोले। अब देखिए यहाँ पर लखन उतर आहुति सरिस, लखन उतर आहुति सरिस, देखो ये यहाँ पर आया ना, लखन उतर आहुति सरिस। यहाँ पर हम अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार हो जाएगा, और डिटेल से हम अलंकार जब देखेंगे तो उनमें आपको बता दूंगा मैं एक एक चीज़ें, यहीं से पूछी जाती रही है अक्सर, ठीक है। उपमा अलंकार हो जाएगा। और मात पिता उरिन भई नीके, मात पिता उरिन भई नीके, यहाँ पर आपके वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है मामला। तो ये हुआ अपना अध्याय कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपकी खोपड़ी में बैठ गई होगी। आगे हम कुछ और इसमें काम की चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं, जहाँ से अक्सर सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं। जो नीचे काम की चीज़ें, ये शब्द तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। भंज नियारा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, किताब जिसके पास नहीं है और लिख लिए तो आपने अच्छी बात है। भंज नियारा भंग करने वाला, तोड़ने वाला बता ही दिया मैंने आपको पहले। रिसाई क्रोध करना, रिपु शत्रु, नीचे और काम की चीज़ है। बिलगाओ अलग होना, अवमान अपमान करना, लहरिकाई बचपन में, परसु यानी फरसा कुलाड़ी की तरह एक शस्त्र, यही परशुराम जी का प्रमुख शस्त्र था। कोही यानी क्रोधी, महिदेव यानी ब्राह्मण, बिलोक देकर, अर्भक यानी बच्चा, महाभट यानी महान योद्धा, मही यानी धरती। ध्यान में रखिएगा, मही ये पूछा गया है मही यानी धरती। कुठारू यानी कुल्हाड़ा, कुंभड़वती यानी कि बहुत कमजोर निर्बल व्यक्ति, काशीपल या कुंभड़े का बहुत छोटा पल, तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली, हम छुई मुई भी कह सकते हैं। कुलिस यानी कठोर, सरोस यानी क्रोध सही, कौशिक यानी विश्वामित्र, ध्यान में रखिए कौशिक। और गाद्य सुनो भी इनके लिए। भानुवंश यानी सूर्यवंश, निरंकुश जिस पर किसी का दबाव न हो, मनमाने करने वाला। असंकु यानी शंका रहित, घाल को नाश करने वाला। काल कौल जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो यानी मृत। अबुद्धू यानी नासमझ, खोरी यानी दोष, हटका है यानी मना करने, अछोबा यानी शांत धीर जो घबराया न हो, बद जोगु मारने योग्य, अकरुण जिसमें करुणा न हो, करुणाहीन। गादि सुनु, गादी के पुत्र यानी विश्वामित्र साहब के लिए आया है। और जो कौशिक है वो भी इनके लिए आया है। अयमय यानी लोहे का बना हुआ, नेवार यानी मना करना, ऊख में यानी गन्ने से बना हुआ, कृषाणु यानी अग्नि,
और ये आपको ये भी जानने जो लिखा हुआ है जिस भी अध्याय में है वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। यहाँ से सेकंड ग्रेड में एक बार सीधा सीधा सवाल पूछा गया है और ये कहीं भी पूछा जा सकता है। दोहा जो है छंदों में एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है। पहली बात तो दोहा क्या है, मात्रिक छंद है, जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में क्या होती है, 13-13 मात्राएं होती है, और दूसरी और चौथी पंक्ति में क्या होती है, 11-11 मात्राएं होती है। तो इसमें 11-11 और इसमें 13-13 मात्राएं होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चौपाई में बात करें तो ये मात्रिक छंद है। चौपाई 4 पंक्तियों का होता है, इसमें प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। चौपाई प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। और तुलसी से पहले सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में, पूछ लिया जाए तुलसी से पहले किन कवियों ने दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है, तो सूफी कवियों ने प्रयोग किया है, जिसमें से मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है जो आता है। तो साथियों ये था अपना दूसरा अध्याय। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए सभी साथियों के साथ, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं निरंतर नई नई अपडेट के लिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।